Hello students, we are continuing MCQ on case scenario. This case scenario is based on business valuation with major topic is valuation of a new strategy through free cash flow method. तो ये जो भी हम MCQ हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये हमने इस तरीके से अरेंज किया है कि आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, तो आप अपना रिवाइज कर सकते हैं सिलेबस विद द हेल्प ऑफ MCQ इन शॉर्ट टाइम. So let us see data given in this scenario. So K Limited is having sluggish sale during the last few years, resulting in drastic fall in market share and profit. Marketing consultant has drawn out a new marketing strategy that will be valid for next 3 years. If new strategy is adopted, it is expected that sales will grow at the rate of 20% per year over the previous year for the coming 2 years. तो देखिए अब नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं, सेल्स में ग्रोथ होगी नेक्स्ट 2 ईयर्स में आपकी 20% एंड 30% फॉर द थर्ड ईयर एंड सेल्स विल स्टेबलाइज फ्रॉम फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स. तो फोर्थ ईयर से आपकी स्टेबिलिटी आ जाएगी. सो अगर पैरामीटर्स लाइक ग्रोथ प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर रेट, द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड रेट ऑफ इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 30% विल रिमेन अनचेंज्ड. And the depreciation will be 10% of net fixed assets at the beginning of the year. टैक्स रेट आपको 30% दिया है. जीपी मार्जिन, एसेट टर्नओवर, कैपिटल स्ट्रक्चर सब कुछ सेम रहेगा आपका. और आपको डेप्रिसिएशन है 10% ऑफ नेट फिक्स्ड एसेट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर. एंड टारगेटेड रिटर्न होगा कंपनी 12%. फाइनेंशियल होगा कंपनी फॉर द ईयर एंडेड जस्ट एंडेड 31 मार्च गिवन है. तो इनकम स्टेटमेंट की है जो करंट ईयर आपका एंड हो रहा है उसकी मेंशन की है. टर्नओवर है आपकी ₹2 लाख. जीपी रेशो है 20%. एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 10% है. पीबी की है, टैक्स है 30%. पैक की गिवन. बैलेंस शीट का डाटा भी दिया है. फिक्स्ड एसेट्स हैं 80,000, करंट एसेट 40,000, शेयर कैपिटल 120. Again, there are different MCUs हैं. Number 1, we have to calculate value of K Limited with your present strategy. तो प्रेजेंट स्ट्रैटेजी में मीन्स कोई ग्रोथ नहीं है, तो इट मीन्स जो भी प्रॉफिट है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सेकंड देयर आस्किंग कैलकुलेट टर्मिनल वैल्यू के लिमिटेड विद न्यू स्ट्रैटेजी एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर. फिर आपको टर्मिनल वैल्यू डिटरमिन करनी है विद न्यू स्ट्रैटेजी. उसके लिए पहले आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे फ्री कैश फ्लोज. नंबर थर्ड, कैलकुलेट वैल्यू के लिमिटेड विद एडॉप्शन ऑफ न्यू स्ट्रैटेजी की आपको वैल्यू डिटरमिन करनी है. And fourth, they are asking to determine the incremental value of K Limited with adoption of new strategy. What will be incremental value? तो लेके से डाटा देखते हैं और स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. So first MCQ number 1 is quite simple. So we have to determine what is value of K Limited with present strategy. So value of K Limited with present strategy. So that will be equal to expected free cash flow for firm. That will be equal to our फैट. क्योंकि फ्यूचर में जितना भी आपको ये ग्रोथ नहीं हो रही है, इट मीन्स एसेट टर्नओवर रेशो सेम है. जब सेल्स कांस्टेंट है, एवरीथिंग विल बी कांस्टेंट. इसको डिवाइड करके हैं कैपिटलाइजेशन रेट KO जिसे गिवन 12%. प्रॉफिट देखो आपको मेंशन किया है प्रेजेंट जिसे 14,000 अपॉन 0.12. सो दिस इज वैल्यू ऑफ फर्म विद प्रेजेंट स्ट्रेटेजी. So 14,000 divided by 0.12. So this one is coming rupees 116,667. And you can see which option is correct in this case. Answer is option number C. Again we have second MCQ. What is the terminal value with new strategy? So let us start with MCQ number 2. तो आपको टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है आफ्टर 3 ईयर. उसका फार्मूला आ जाएगा व्हाट इज फ्री कैश फ्लो ऑफ अ फर्म फॉर फोर्थ ईयर एंड डिवाइडेड बाय अवर KO. क्योंकि फ्रॉम फोर्थ ईयर स्टेबिलिटी आ जाएगी, इसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी आपके, तो इसमें डिवाइडेड बाय KO. तो अब कैलकुलेशन करके हैं फ्री कैश फ्लोज की. तो लेटर से ड्रॉ का टेबल. ईयर आपको मेंशन किया 0, 1, 2, 3 एंड जो फोर्थ ईयर. उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी फिर थर्ड ईयर में. तो लेके सी फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स देखो आपको मेंशन की हैं. तो सेल्स आपको मेंशन की हैं जिसे टर्नओवर ₹2 लाख. अब उसमें ग्रोथ आपको मेंशन की थी फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर. ग्रोथ इन सेल इज 20%. देन इन थर्ड ईयर दिस इज 30%. फिर आपकी कोई ग्रोथ नहीं है फ्रॉम फोर्थ ईयर, इट विल बिकम स्टेबल.
तो 2 lakhs में ऐड कीजिए 20%, जिसे 240, यानी कि 240 प्लस 20%, 288,000 प्लस 30%, जिसे 374,400, then it will become on same 374,400। इसके बेस पर अब आप अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो डिटर्मिन कर सकते हैं इजीली। सो पैक आपका जो 14,000 है ऑन रुपीज 2 lakhs, which will be PAT। ये ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन एवरीथिंग इज सेम, दिस इज अवर 14,000। You can see what percentage it is, so this is coming to 7% ऑफ सेल। तो ये सेल का आप कर लीजिए 7%, 240 इंटू 7%, दिस इज 16,800, देन 288 इंटू 7%, दिस इज 20,160, देन 374,400 इंटू 7%, 26,208। अब आपको डिटर्मिन करने हैं फ्री कैश फ्लो। तो पैक में ऐड बैक हो जाएगी आपकी डेप्रिसिएशन और माइनस हो जाएगी चेंज इन फिक्स्ड एसेट्स एंड माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल। सो दैट विल बी फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म। इट मीन्स अब आपको एक वर्किंग नोट बनाना है। तो पहले को देखते हैं व्हाट अबाउट अवर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए आप देखिए फिक्स्ड एसेट्स की कितनी वैल्यू है। तो लेट अस से शो अवर फिक्स्ड एसेट की शेड्यूल। उस पर आप मेंशन कीजिए ओपनिंग फिक्स्ड एसेट्स, उसके ऊपर जो कोई डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी। देन फिर कुछ आप परचेज करेंगे फिक्स्ड एसेट्स की, यानी फिर भी क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट्स। तो ओपनिंग देखो आपको मेंशन किए हैं फिक्स्ड एसेट्स हैं 80,000, किसी के फर्स्ट ईयर में आप मेंशन कीजिए 80,000। अब वो कह रहे हैं कि एसेट टर्नओवर सेम रहेगी। तो आप देखिए एसेट टर्नओवर कितनी है आपकी। तो सेल को आप डिवाइड कीजिए एसेट से, जिसे 200 डिवाइड बाई 80, जिसे 2.5 टाइम्स। सो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर इज 2.5 टाइम्स। तो उससे आपकी क्लोजिंग एसेट्स आ जाएंगी एट द एंड। जो फर्स्ट ईयर के एंड में अब आपकी सेल्स हैं 240, तो दिस शुड बी 240 डिवाइड बाई 2.5। अब ये होनी चाहिए आपकी 96,000 एंड इट विल बिकम ओपनिंग बैलेंस। Now closing should be 288 divided by 2.5. This is 115,200. This will become opening. Now closing should be 374,400. So divided by 2.5 times 149,760. It will become opening 149,760. अब क्लोजिंग भी आपकी सेम होनी चाहिए, सेल्स आपकी सेम है, तो 149,760। अब आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 10% ऑन ओपनिंग एट द रेट ऑफ 10% ऑफ ओपनिंग फिक्स्ड एसेट्स। तो दिस विल बी 8,000, ये आपकी माइनस हो जाएगी 9,600, 11,520, 14,976। डिफरेंस जो है वो आपकी परचेज आ जाएगी 96 माइनस 72, 24,000। सो दैट यू गेट क्लोजिंग दिस वन। So 96,000 minus 9,600 minus 115,200. This is 28,800. This is 115,200. So minus 10% and minus 149,760. So this is 46,080. और लास्ट ईयर में आप देखेंगे ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, इसमें जितनी डेप्रिसिएशन है उतनी ही आपकी परचेज हो जाएगी 14,976। इट मीन्स डेप्रिसिएशन आप ऐड कीजिए, आपने चार्ज किए 8,000 इन फर्स्ट ईयर, 96, 11,520, 14,976। देन माइनस परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हैं आपकी 24,000 नेगेटिव 28,800, यानी कि 46,080, देन 14,976। सो देन वी रिक्वायर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो नेक्स्ट देखते हैं वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन। अब आपको इनको मेंशन किया है वर्किंग कैपिटल में आ जाएंगी आपकी करंट एसेट्स, आपको मेंशन किए हैं 40,000 और कोई करंट लायबिलिटी नहीं है। तो इट मीन्स लेट अस राइट वर्किंग कैपिटल, दिस इज 40,000। अब एसेट टर्नओवर सेम है, तो आप इसकी भी टर्नओवर कैलकुलेट कीजिए, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। सो रेशो इज इक्वल टू सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल, सो दिस इज कमिंग 5 टाइम्स।
तो इट मीन्स सेल्स को डिवाइड कीजिए 5 से, दैट विल बी अवर वर्किंग कैपिटल. जैसे 240 divided by 5, so next year working capital will be 48,000. Then it will be 288 divided by 5, this will be 57,600. Then 374,400 divided by 5, 74,880. And here also 74,880. तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज द चेंज इन वर्किंग कैपिटल. तो फर्स्ट ईयर में चेंज आ रहा है 48 माइनस 40, दिस इज 8,000. Then this is 9600. Then 74,880 minus 57,600. This is 17,280. आपका कोई चेंजिंग नहीं है, तो ये आपका माइनस हो जाएगा. चेंज इन वर्किंग कैपिटल 8,000. Then 9600, 17,280, and then here is no change. So now we get what are free cash flow for a firm. So now we can calculate free cash flow for firm. So first year is PAT is given 16,800 plus 8,000 depreciation. So minus 32,000. This is 7,200. तो आप देखिए ये नेगेटिव में फिगर आ रही है, यानी 20,160. So plus 9,600 minus 28,800 minus 9,600. 8,640. So this is also coming negative, यानी कि 26,208 plus 11,520 minus 46,080 minus 17,280. So this is also our negative 25,632. तो लास्ट ईयर में आपकी 26,208, दिस इज पॉजिटिव. अब आपको इनको कैलकुलेट करनी है टर्मिनल वैल्यू at the end of third year. Formula you free cash flow of a firm for fourth year upon year. So for fourth year free cash flow is 26,208. CO is given 12%. This is capitalization rate. So this will be terminal value 26,208 divided by 12%. So rupees 218,400. And you can see which option is correct. So answer is our option is B. So next we have MCQ number 3. In this case we have to calculate value of K limited with adoption of new strategy. अब आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है विद न्यू स्ट्रेटेजी. तो लेके से व्हाट इज वैल्यू ऑफ K लिमिटेड विद न्यू स्ट्रेटेजी. So value with new strategy will be present value of free cash flow with new strategy. फ्री कैश फ्लो आपने कैलकुलेट किए हैं. तो लेटर से ग्रो का टेबल. तो ईयर है आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड टर्मिनल वैल्यू है आपकी थर्ड ईयर में. तो लेटर से राइट फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म. इन फर्स्ट ईयर के माइनस में है आपका 7,200, देन माइनस 8,640 माइनस 25,632. फिर आपके पास है टर्मिनल वैल्यू विच वी हैव कैलकुलेटेड 218,400 विच वी हैव कैलकुलेटेड. नाउ यू कैन अप्लाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 12%. सो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 को दिस इज 0.893, 0.797, 0.712 and 0.712. So this will be value of a firm with new strategy. So let us multiply. तो पहले 3 ईयर के कैश फ्लो नेगेटिव में है आपके 7,200 इंटू 0.893 नेगेटिव, 8,640 इंटू 0.797 नेगेटिव, 25,632 इंटू 0.712 नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव 218,400 into 0.712 positive. So total value is coming rupees 123,935. And you can see which option is correct. So answer is option number A. Next MCQ number 4. We have to determine the incremental value of K limited with adoption of new strategy. So let us see what is our incremental value of K limited. So that is equal to how much is value of
K Limited with new strategy. And what was value without new strategy? It means what is value without new strategy? So value with new strategy we have calculated 123, this is 935, और आपने MCQ1 में कैलकुलेट की थी what was value without our new strategy 116667. जो डिफरेंस है ये आपकी आ जाएगी इंक्रीमेंटल वैल्यू विद न्यू स्ट्रेटेजी. तो किसी 123,935 minus 116,667. So answer is coming ₹7268. And since this is positive, it means we should accept a new strategy. You can say which option is correct. Answer is option number C is correct. So in this lecture, we discuss case scenario based on business valuation with the topic of valuation of new strategy through free cash flow method. फर्दर टॉपिक्स वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर से. वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.